हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। ओके, तो जैसे कि हमारे डेटा टाइप्स में होता है इंटीजर, फ्लोटिंग एंड कैर, वॉइड। ओके, तो जैसे कि इंटीजर होता है हमारा, इंटीजर में क्या होता है, हमारा होल नंबर्स होते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ओके, ऐसे ही हमारा फ्लोटिंग में होता है हमारा 12.38, 9.8। ओके, और हमारा टेक्सचुअल जो डाटा होता है वो भी, जैसे कि ये है हमारा ए क्या, हमारा एक बाइनरी ए जो हम पढ़ पा रहे हैं। ए तो हम पढ़ पा रहे हैं, हम ह्यूमन रीडेबल जो फॉर्म है हमारी ए, हमें पता है ए का मतलब ए होता है। ओके, ये हमारा क्या है, एक सिंबल है ए। बट जो इसे मशीन लैंग्वेज समझती है वो सिर्फ समझती है हमारी बाइनरी नंबर में। जैसे कि ए की जो हमारी ए की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1। ओके, जो 0 इसकी जो वैल्यू है पूरी की नंबर की, इसकी वैल्यू है 65। ओके, ये क्या हमारा बाइनरी नंबर, मतलब कि मशीन रीडेबल फॉर्म है ये। ओके, इसका कॉन्सेप्ट है जैसे कि हमने कल की वीडियो में पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में। ए इज़ इक्वल टू 10। ए हमारा क्या है, ए जो भी हम जैसे हम अपने घर में डिब्बे होते हैं हमारे, उसके अंदर हम एक सामान रखते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे कि किसी डिब्बे में नमक रखा हुआ है, किसी में चीनी रखी हुई है, किसी में कोई सामान रखा हुआ है। ऐसे ही उन सामान के ऊपर हम एक स्टिकर लगा देते हैं, ये चीनी का डब्बा है, ये चाय पत्ती का डब्बा है, या ये चावल का डब्बा है। ऐसे ही हम जब कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करते हैं तो उसके लिए भी हम उसके लिए जो हमारी एक सेल होगी कंप्यूटर की, जो कंप्यूटर का वेरिएबल होगा, वेरिएबल का नाम रख देंगे। ऐसे ए इज़ इक्वल टू 10 है, जो डेटा है, जो 10 है वो हमारा क्या है, डेटा। जो 10 है वो हमारा क्या है, डेटा और वैल्यू। और ए क्या है, उस जो वेरिएबल है उसका नाम। ओके, तो ए इज़ इक्वल टू 10, तो जो वेरिएबल है हमने उसके अंदर डेटा स्टोर करा वो हमारा 10 है, और जो वेरिएबल का नेम है वो क्या है हमारा, वो है हमारा ए। इंट ए इज़ इक्वल टू 10 सेमीकोलन। जो इंट है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है इट कैन स्टोर ओनली नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। जो भी नंबर स्टोर हो रहा है इंट के अंदर वो क्या है हमारा, वो विदाउट डेसिमल पॉइंट है। ओके, उसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। ओके, और जो ए है वो क्या बता रहा है, वो एक कंटेनर है जहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा है, वो एक वेरिएबल है। ओके, और जो 10 है वो क्या हमारी वैल्यू है, डाटा। ओके फ्रेंड्स, इंट ए इज इक्वल टू 20। ओके, और फ्लोट बी इज इक्वल टू 12.38। हम इसे कंप्यूटर मेमोरी की उसके अंदर भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी कंप्यूटर मेमोरी है। ओके फ्रेंड्स, जो इस सेल है उस सेल का नाम है हमारा क्या है, 1026। तो इसमें क्या है, जो इसके अंदर डाटा स्टोर हुआ उसका तो जो वैल्यू होगी 20। इंट ए इज इक्वल टू 20, और जो ए है वो उसका नाम हो गया। और जो इंट का मतलब है वो बता रहा है कि नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट, जो उसके अंदर नंबर स्टोर हुआ है वो विदाउट डेसिमल पॉइंट है। ओके, और जो फ्लोट है, हम एक और सेल ले लेते हैं, जैसे ये हमारी सेल है, इसका जो हमारा नंबर है वो हमारा है 6348। तो इसमें जो वैल्यू स्टोर हुई वो क्या है, हमारा जो वैल्यू डाटा स्टोर हुआ है 12.38, और जो उसका जो वेरिएबल नेम रखा हमने वो रखा हमने बी। ओके, जो फ्लोट का मतलब है, इसका मतलब ये है कि नंबर्स विद अ डेसिमल पॉइंट, जो उसके अंदर नंबर स्टोर हुआ वो है एक डेसिमल पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा क्या है, फिर है जो हमारी सी प्रोग्रामिंग में जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, वो हमारा क्या होता है, वो एक हमारा स्टेटमेंट होती है। वो एक हमारी स्टेटमेंट होती है, जो भी अगर स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेमीकोलन लगाते हैं। ओके, जैसे ये हमारा एक एग्जांपल है, इंट ए इज इक्वल टू 20 सेमीकोलन इंट बी सेमीकोलन। ये क्या है हमारी डिक्लेरेशन। जो इंट है वो हमारा टाइप है और किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, ओके, ये बता रहा है हमें। और जो ए है वो हमारा वेरिएबल है, और 20 क्या है, वैल्यू है, डाटा। ओके, ऐसे नीचे में जो हमारा इंट, ये टाइप बता रहा है, और बी हमारा वेरिएबल है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी क्या होगी, डिक्लेरेशन। और फिर हम आगे बढ़ते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मतलब क्या है, डेटा टाइप्स का मतलब यह है कि मतलब जो डिफरेंट टाइप के डेटा को हैंडल करने के लिए प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स का यूज़ होता है। ओके, उसमें डेटा टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, इट कुड बी नंबर, जैसे कि जो इट कुड बी नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट एंड इट कुड बी नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। ओके, और फिर हमारा क्या है, डेटा टाइप्स में हमारे 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। एक तो होता है प्रिमिटिव, एक डिराइव्ड और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। जो प्रिमिटिव में होता है, प्रिमिटिव मीन्स होता है कि प्रिमिटिव मीन्स जो अपने आप अवेलेबल होते हैं, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, वो अपने आप ही अवेलेबल होंगे, उन्हें बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जैसे इंटीजर, फ्लोटिंग, कैर, वॉइड।
ओके, कैर मीन्स होता है हमारा कैरेक्टर, जैसे प्रिंस लिखा हुआ है। ओके, प्रिंस क्या है, एक हमारा टेक्सचुअल डाटा है। ओके, ये हमारा टेक्स्ट डाटा है एक टेक्सचुअल फॉर्म में। ओके, बट जो हमारा कैर होता है वो क्या होता है, इट इज़ कैपेबल टू होल्ड वन सिंबल। ओके, जो कैरेक्टर डेटा टाइप्स है वो हमारा क्या, वो कैपेबल होता है एक ही डाटा को होल्ड करने के लिए, अंदर अपने अंदर स्टोर करने के लिए। जैसे हमारा ए हो गया, सॉरी एट द रेट हो गया, हैज़ हो गया, एंड एक्सेट्रा। ओके, जो प्रिंस है वो क्या है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ 6 सिम्बल्स। ये क्या, एक सिंबल है उसका सीक्वेंस है, ये 6 सिम्बल्स का सीक्वेंस है, जैसे PRINCE ऐसे। ओके फ्रेंड्स, फिर हम बात करते हैं सब क्लासिफिकेशन के बारे में। सब क्लासिफिकेशन मतलब क्या, जैसे हमारा इंटीजर है, इसके सब क्लासिफिकेशन है, जैसे शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जिस टाइप की वैल्यू अपने वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं तो हम उसी टाइप का डेटा टाइप्स यूज़ करेंगे। इसमें हम उस टाइप का ही डेटा टाइप यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसमें ये यूज़ करते हैं सब क्लासिफिकेशन। तो जो सब क्लासिफिकेशन है इसकी भी हमारी सब क्लासिफिकेशन है। जैसे हमारी शॉर्ट की जो सब क्लासिफिकेशन है वो हमारी साइंड, अनसाइंड। ऐसी हमारा फ्लोटिंग में होता है, इसकी जो फ्लोटिंग की सब क्लासिफिकेशन होती है वो भी ऐसी होती है, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। और इसकी भी सब क्लासिफिकेशन है, जैसे फ्लोट की सब क्लासिफिकेशन है शॉर्ट, साइंड और अनसाइंड। ओके फ्रेंड्स, तो जो साइंड है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो हमारी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ होगी। ओके, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें किसी की एज स्टोर करानी है तो एज हम कोई बड़ा नंबर तो स्टोर नहीं कराएंगे एज के लिए, जैसे कि हम ये नंबर है हम इसे तो स्टोर नहीं कराने के, हम कोई छोटा नंबर स्टोर कराएंगे। जैसे हमारी एज मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 0 से लेकर 128 साल कोई जी सकता है मुश्किल से मुश्किल, बस इससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो हम इसे अनसाइंड में स्टोर कराएंगे। तो जो हमारी अनसाइंड में वैल्यू आएगी वो ओनली क्या होगी, पॉजिटिव होगी, जैसे 3, 2, 1 ऐसे। ओके, और जो हमारी साइंड में वैल्यू होगी वो -3, 3 + 3 और -2 एंड ये सब होगी। ओके फ्रेंड्स, और ऐसे ही हमारा इसमें भी सब क्लासिफिकेशन होता है, जो फ्लोटिंग में वो भी ऐसी होता है, जो फ्लोटिंग होगा वो भी साइंड और अनसाइंड होगा। जैसे कि अगर हमने किसी की एज स्टोर कराई तो वो हमारी सिर्फ पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती है। जैसे हम किसी का एक्सपीरियंस स्टोर करा रहे हैं तो वो भी हमारा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता हमारा एक्सपीरियंस भी। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम बात करते हैं इंट a = 10। इंट में हम क्या कर रहे हैं, इसमें 3 वैल्यू स्टोर करा रहे हैं हम अपनी। जैसे इंट क्या हमारा वो टाइप है कि हमारी किस टाइप की वैल्यू है, कि वो डेसिमल वाली वैल्यू है या विदाउट डेसिमल वाली वैल्यू है। ओके फ्रेंड्स, और ऐसे ही हमारा फ्लोट है, फ्लोट में फ्लोट b = 12.38। इसमें क्या है कि जो हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं वो किस टाइप की है, वो हमारी डेसिमल वाली है, फ्लोट से हमें पता लग जाएगा। और जो b है वो हमारा वेरिएबल नेम है। ओके, और कैरेक्टर में जो भी हम वैल्यू स्टोर कराएंगे वो हमारे सिंगल कोट के अंदर ही स्टोर होगी, ना कि ऐसे स्टोर करा देंगे जैसे हम कोई नंबर स्टोर करा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।